नमस्कार विद्यार्थियों आज हम विज्ञान में पहले पाठ रासायनिक समीकरण के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है दाएदार जिंक पर HCl डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर H2O गैस निकलती है, H2 यानी कि हाइड्रोजन। अगला है मैग्नीशियम रिवर को जलाने पर यह किस रंग के चूर्ण में बदल जाता है? तो यह सफ़ेद रंग के चूर्ण में बदल जाता है। अगला है मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाना है तो इस एक क्रिया क्या कहलाती है? इसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। नंबर 4 है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। आते हैं नंबर 5 पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह कैसा होता है? तो यहाँ पर 3 चिन्ह दिए हैं। तो पहला तो उत्क्रमणीय का नहीं है, ये अनुत्क्रमण्य का है। दूसरा रिवर्स चिन्ह है, तो ये वाला चिन्ह हमारा तीसरा उत्तर सही हो जाता है। छठा है भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है? तो इसमें द्रव्यमान ये नहीं बदलता है। भौतिक परिवर्तन है क्योंकि अणुओं की रचना भी नहीं बदलती, क्या बदला? व्यवस्था ये बदल जाती है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है जिंक की H2SO4 से क्रिया कराई तो यहाँ पर H रिप्लेस हो गया, तो ये बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया। तो कैसी अभिक्रिया है? ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर निम्नलिखित में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि ऊष्मा ग्रहण करने वाली अभिक्रिया कौन सी है? तो हमें देखने से पता चलता है पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर तीनों में सभी गैसों की क्रिया हो रही है। केवल दूसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक आयोडीन है, तो यही आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाती है। तो उत्तर नंबर बी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, तो अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है इसमें, जब हम इस रिएक्शन को करके देखते हैं। 11वां प्रश्न पर आते हैं द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है? तो यहाँ पर पहले से ही दर्शाया गया है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, अर्थात इसमें द्रव्यमान इसका उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो वह कैसी समीकरण होती है? संतुलित समीकरण होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं यानी कि एक तत्व बनाते हैं तो यह कैसा होता है? संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया में तीर के निशान पर दर्शाया जाता है। कहाँ? ऊपर, नीचे या आगे? तो यहाँ पर क्वेश्चन का उत्तर डी सही हो जाता है, ऊपर या नीचे हम अभिक्रिया में किसी भी स्थान पर उसको लिख देते हैं। तो अब आते हैं 15वें क्वेश्चन में, ये एक समीकरण हमारी दर्शाई गई है, तो इसे बताना है किस प्रकार की ये समीकरण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों ये गैस हैं, अर्थात ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी। आगे आती है इस समीकरण को हम किस प्रकार के समीकरण मान सकते हैं, यानी कि समीकरण का नाम बताना है। तो यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल है, ये एक श्वसन अभिक्रिया को दर्शा रहा है। यहाँ पर ऊर्जा हमें मिल रही है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना कैसी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर 2 हिस्सों में टूट रहा है ये, तो इस प्रकार से ये वियोजन अभिक्रिया हो जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर Fe और CuSO4, और यहाँ पर Fe ने CuSO4 को हटा करके और उसका स्थान ले लिया, तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका संयोजन हो रहा है, तो ये कैसे अभिक्रिया हो जाती है? ये आपकी संयोजन अभिक्रिया हो जाती है।
अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो यहाँ पिघलना भी है, घुलना भी है, केवल एलपीजी है जो जल रही है, तो जलना एक रासायनिक परिवर्तन, अर्थात डी इसका उत्तर सही हो जाता है। 21वां प्रश्न है, अमोनिया और ऑक्सीजन की क्रिया करके ये आपका NO और H2O बन गया। तो यहाँ पर कैसी अभिक्रिया हो जाती है? ये यहाँ पर देखना है कि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अर्थात इसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अर्थात ये पहला विस्थापन अभिक्रिया भी है और रेडॉक्स अभिक्रिया है कि ऑक्सीकरण और अपचयन यहाँ पर दोनों हो रहा है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। अब आते हैं 22 पर, रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है तो उपचयन और अपचयन दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल का विद्युत अपघटन कराने पर H2 और SO2 गैस की जो संख्या होती है, अनुपात क्या होता है? वहाँ पर 2:1 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु। 24 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सभी धातु संचारित, ये भी कोई जरूरी नहीं है। जंग का सूत्र सही है, लोहे पर जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया, अर्थात ऑक्सीकरण होता है इसमें, तो और लोहे के संचारण को जंग कहते हैं। तो कौन सा कथन सत्य सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, संचारण के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला प्रश्न, इसमें से ऑप्शन देखते हैं, धातु नष्ट होने लगती है, ये भी सही है। संचारण के कारण Ag काला हो जाता है, ये भी सही है। कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन इसमें इसका सही हो जाता है, ये इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, अर्थात ये असत्य है। अब आते हैं 26 प्रश्न पर, प्रति ऑक्सीकारक के विषय में कौन सा कथन आपका सही नहीं, यानी कि गलत उत्तर छांटना है इसमें। तो ये अपचायक होते हैं, ये अपचित हो जाते हैं, और Ba और Hd ये आपके प्रति ऑक्सीकारक हैं, ये खाद्य और तैलीय पदार्थों का ऑक्सीकरण रोकते हैं। तो इसमें आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका बी, ये अपचित हो जाते हैं, ये सही नहीं है। अब आते हैं 27 पर, खाद्य सामग्री विकृत गंधिता बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का। अब आते हैं 28 पर, लेड नाइट्रेट का सूत्र लिखना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। 29 आते हैं, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटो बनाने में, तो इसका ऑप्शन हो जाता है AgCl, या AgBr होता तो वे भी सही होता। अब आते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षार के बीच होती है यहाँ पर। तो अम्ल और क्षार, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही हो जाएगा, अम्ल एवं क्षार में। अब आते हैं 31वें नंबर पर, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? तो ये एक अपक्षेपण अभिक्रिया है। अब आते हैं 32 पर, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नई यौगिक बनता है उनको क्या कहते हैं? तो वह आपकी उभय अपघटन कहलाता है। 32वां प्रश्न हो गया। 33वां, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किस प्रकार का उदाहरण है? तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात यह संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। तो ये संपूर्ण पाठ समाप्त हुआ। आशा है आपको वीडियो पसंद आई, तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।